अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। नाज़रीन, आज मैं जो हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक हसास मौजू पे बात करने जा रही हूँ। और ये जो मेरी वीडियो है वो माँ के रिश्ते से रिलेटेड है। ठीक है, थोड़ा सा मैं एस्ट्रोलॉजी का भी इसमें रेफरेंस दूंगी आपको। अब माँ का रिश्ता जो है, हम सब जानते हैं कि दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता होता है। और माँ जैसा जो ताल्लुक़ है वो माँ जैसा जो ताल्लुक़ है वो एक बच्चे के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। नाज़रीन, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है, अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से जो माँ की बॉन्डिंग है वो बच्चे के साथ उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी कि स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। या माँ और बच्चे का रिलेशनशिप इतना मजबूत नहीं होता, या बच्चा जो होता है वो माँ के अब्यूसिव रिलेशनशिप का, ठीक है, या उसकी एंगर का, उसकी एग्रेशन का जो है वो शिकार हो जाता है। वैसे सबसे पहले जो रूट काज है वो है प्रेगनेंसी। सबसे पहली चीज़ जो है वो है प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी का प्रोसीजर होता है वो किसी औरत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सिर्फ ये बात नहीं होती कि जो औरत जो हामला है, जो प्रेग्नेंट है, ठीक है, या वो इस प्रोसेस से गुजर रही हैं या गुजरना चाह रही हैं, सिर्फ उनका खाना पीना इम्पोर्टेंट है, ओके। बल्कि जो भी औरत इस फेज में सोचती है, जो वो रिसीव करती है, जो वो परसीव करती है, जो बिहेवियर उसके साथ होता है, ठीक है, जैसा उसकी सोच होती है, ठीक है, इंटरनल जो कुछ उसके इंटरनल हो रहा होता है वो सब कुछ उसका बच्चा उससे रिसीव कर रहा होता है। नाज़रीन, मेरे सामने एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी। मेरी बहुत एक क्लोज हैं, ठीक है, खातून थी। तो उनके जो हस्बैंड थे, जब वो थे आर्मी में, ठीक है, और 1965 की जब वार हुई है तो उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, यानी कि जंगी कैदी बन गए थे। और ये बिल्कुल सच्चा वाकया मैं आपसे बता रही हूँ। तो हुआ ये कि वो मुझे बताती थी कि जब उनके हस्बैंड को जंगी कैदी बन गए, ठीक है, 1965 की जंग की ये बात है, तो वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी। और उन्होंने इस बात के इतना टेंशन ली कि वो कहती थी कि मैं सारा सारा दिन रोती रहती थी। मुझे पता नहीं था कि मेरा हस्बैंड जिंदा है कि नहीं है, कि उसको मार दिया गया है या क्या है, ठीक है। और वो कहती थी उस दौरान उनके यहाँ पहले बच्चे की विलादत होनी थी। है नाज़रीन, वो उस अरसे में बच्चे की विलादत हो गई। आई थिंक 1.5 साल के बाद उनके हस्बैंड का पता चला था और वो वापस वो आज़ाद होके वापस आ गए थे। लेकिन मैं उस पीरियड की बात कर रही हूँ कि जब उनको जंगी कैदी बना लिया गया था। खैर, वो कहती हैं कि वो बच्चा हुआ, ठीक है, फर्स्ट उनका चाइल्ड था। नाज़रीन, मेरे सामने उस शख्स की जो है वो ज़िंदगी खुली किताब की तरह है। आज तक वो शख्स जो है वो एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सका, ठीक है, जिस तरह कि हम लोगों की एक नॉर्मल ज़िंदगी होती है। बहुत सारी चीज़ें हुई उसके साथ, कैरियर के हवाले से हुई, नेचर के हवाले से हुई, बिहेवियर के हवाले से हुई। अब ये था कि माँ ने जो इतना असर लिया, माँ जिस एंग्जाइटी, जिस परेशानी में मुब्तला थी, उसका असर बच्चे पे हुआ, ओके। तो नाज़रीन, की जो प्रेगनेंसी का अमल होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपकी बच्चे की इमोशनल हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है। अब मैं आती हूँ एस्ट्रोलॉजी की तरफ। वैसे तो ये तो सबको ही पता है कि जो प्लैनेट मून है वो मदर का कार का है, मदरहुड का कार का है। जो मून प्लैनेट है उसका ताल्लुक जो है वो चाइल्ड बर्थ के साथ भी होता है और उन फोबियाज के साथ भी होता है जो चाइल्ड बर्थ में उमूमन औरतों को हो जाया करते हैं। कई औरतों को जो है ये खौफ लाहक हो जाता है कि उनका बच्चा उनसे छीन लिया जाएगा, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि प्लैनेट मून के साथ कनेक्टेड होती हैं। नाज़रीन, प्लैनेट मून के बाद एक और प्लैनेट है। 4 प्लैनेट्स मैं आपके सामने मेन रखती हूँ, ठीक है। उसके बाद बारी आती है एक और प्लैनेट है जिसको कि हम पता नहीं क्या समझते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो प्लैनेट है वो बेसिकली हमारी ब्लड बॉन्डिंग है, हमारी इमोशनल बॉन्डिंग है। दैट इज द प्लैनेट मार्स। मार्स जो है वो हमारी बॉन्डिंग है। आपको पता है कि मार्स सोल्जर है, ठीक है, और सोल्जर किस चीज के लिए लड़ता है? जमीन के लिए लड़ता है, अपनी धरती के लिए लड़ता है, ठीक है, और धरती के लिए जान दे देता है। अब जान तो उस चीज के लिए दी जाती है ना जिससे बंदा बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, ठीक है। तो इसीलिए जो मार्स प्लैनेट है ना वो हमारी इमोशनल बॉन्डिंग के साथ कनेक्टेड है। अगर किसी के बर्थ चार्ट में मार्स प्लैनेट अफ्लिक्टेड है,
ठीक है। अब मार्स की कहाँ पे डेबिलिटेशन होती है, उसकी कैंसर राशि में होती है। कैंसर राशि क्या है, कैंसर है मून की एनर्जी, जहाँ पे आपका मदरहुड है, जहाँ पे आपकी इमोशंस हैं, जहाँ पे आपका चाइल्डहुड है। और दूसरी चीज ये है कि जो कैंसर राशि है उसके अंदर गंडांठा एनर्जी भी है, यानी कि उसके अंदर अश्लेषा नक्षत्र आ जाता है। तो नाज़रीन मार्स यहाँ पे आके वीक हो जाता है, ठीक है, कैंसर राशि में। तो यहाँ पे जो है मदरहुड, ठीक है, मार्स इस राशि में आके डिस्टर्ब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है वो जो मदर एनर्जी है वो डिस्टर्ब हो रही है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, मैं तो आपको चंद एग्जांपल्स दे रही हूँ। तो इसमें मार्स प्लैनेट का भी रोल है, ओके। उसके बाद नाज़रीन एक प्लैनेट और है जो है मरकरी, ओके। मरकरी जो है वो है बंदे का चाइल्डहुड, उसका अर्ली चाइल्डहुड जो है वो मरकरी है। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मरकरी प्लैनेट है ना, उसकी भी जो बर्थ है वो सस्पिशियस है, क्योंकि वो इलेजिटिमेट चाइल्ड समझा गया है, ओके। तो मरकरी का मून के नक्षत्र में आना, मरकरी और मून का कॉम्बिनेशन होना, ठीक है, या मून का मरकरी के नक्षत्र में, जैसे कि वो गंडाठा के नक्षत्र हैं, ओके, गंडाठा की एनर्जीज वहां पे आ जाती है, तो ये भी एक सबब बन सकता है कि मदर और चाइल्ड जो बच्चा है उसका रिलेशनशिप जो है वो कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा नाज़रीन एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जो मरकरी और जो सैटर्न प्लैनेट है, ये दोनों प्लैनेट एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनफर्टाइल समझे जाते हैं। तो ये जब रिलेशनशिप्स के मामलात में आती हैं तो इनडिफरेंस पैदा कर देते हैं, ठीक है। इनडिफरेंस का क्या मतलब होता है, यानी कि आप किसी शख्स के साथ तो रह रहे हो, ठीक है, आप उसके माँ का रिश्ता है, बच्चे का रिश्ता है, या हस्बैंड का रिश्ता है, वाइफ का रिश्ता है, लेकिन आप उसके साथ जो है ना वो इमोशनल तौर पे बॉन्डिंग नहीं करते, ठीक है, यानी आपका इमोशनल जो मैच है ना वो वीक होता है, क्योंकि ये जो प्लैनेट्स हैं ये आपको इमोशनली जो है ना वो थोड़ा सा इनडिफरेंट या इनफर्टाइल कर देते हैं, ओके। उसके बाद आते हैं वीनस प्लैनेट, ठीक है। वीनस जो है अगर किसी की बर्थडे टाइम में हुई है ना, तो वीनस को माँ का कारक भी समझा गया है, देखिए माँ की एनर्जी को वीनस प्लैनेट से भी देखा गया है। अब चाहते हैं जो वीनस प्लैनेट है वो इंसान का ओवरऑल रिलेशनशिप है, ओवरऑल। वैसे तो हम इसको शादी के जमरे में देखते हैं, ठीक है, या रोमांस के जमरे में देखते हैं, लेकिन वीनस इज द ओवरऑल रिलेशनशिप, ओके। और आपको पता है कि जो सेकंड हाउस है वो वीनस का है, और वीनस जो सेकंड हाउस है इट इज क्लोज टू द बर्थ प्लेस, ओके। इसीलिए तो इसमें मून की जो है वो एग्जॉल्टेड एनर्जी है, ओके। मून जो है वो यहाँ पे एग्जॉल्टेड हो जाता है, जो कि मदर है, ठीक है। मदर की नॉरिशमेंट जो है वो सेकंड हाउस से भी देखी जाती है, फोर्थ हाउस से तो देखी जाती है, ओके। तो नाज़रीन ये मैंने आपको चंद पॉइंट्स बताए हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। इसके अलावा नाज़रीन इसकी बहुत आगे की रिसर्च है, क्योंकि जब हम इनको नक्षत्र की स्टडी में जाएंगे, हाउसेस में जाएंगे, तो फिर हमें मजीद जो है वो इसकी नॉलेज मिलेगी। एक और बात मैं आपको कह दूं कि जो हम अगर देखते हैं ना कोई बिटर चाइल्डहुड, ठीक है, तो उसमें जो हाउसेस इन्वॉल्व होते हैं ना वो कौन से हाउसेस हैं, सेकंड हाउस है, फिफ्थ हाउस है, फोर्थ हाउस है और नाइन्थ हाउस भी है। अब जो फिफ्थ हाउस है ना वो है जेनेटिक्स, ठीक है, और नाइन्थ हाउस भी जेनेटिक्स के साथ कनेक्टेड है। नाज़रीन जो बच्चे होते हैं ना वो अपने वालिदैन का कारमा शेयर करते हैं, वो उनकी सफरिंग्स शेयर करते हैं, वो उनके थॉट्स शेयर करते हैं, वो उनका चेहरा तो शेयर करते ही हैं, बाकी चीजें भी शेयर करते हैं, लेकिन जो इमोशनल एनर्जी है वो अपने वालिदैन से जरूर लेते हैं। इस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, मेरी एक और रिसर्च है इसके ऊपर कि बच्चे किस तरह से अपने वालिदैन का कारमा शेयर करते हैं, जेनेटिक थ्योरी क्या है, ओके। तो इंशाल्लाह नाज़रीन किसी और वीडियो के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।